तो देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिगन प्लस मेट्रो। ट्रिगन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रो का मतलब होता है प्रिज्म। तो हम ये बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम ट्रायंगल्स की मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ट्रायंगल्स में क्या आती है? ट्रायंगल्स में आती है साइड प्लस एंगल। तो हम एंगल और साइड की स्टडी करते हैं। In mathematics, the trigonometric functions are functions of figures. They create the angle of the triangle with the side of the triangle. Trigonometry basically क्या करती है? ट्रायंगल को उसके साइड और एंगल के साथ कनेक्ट करती है। जैसे बेसिक हम इसमें ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल का ही यूज करेंगे। राइट एंगल में कोई एक एंगल है और कोई भी एक साइड है, तो हम अगर कोई साइड गिवन है तो हम उसका एंगल फाइंड करते हैं। एंगल गिवन है तो हम उनकी साइड फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो क्लास 10 में हमें सही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े, जिसमें साइन, कोसाइन, टेन और कोटेंजेंट, सीकेंट, तो हम इन सबको भी स्टडी करेंगे आगे। अभी हम बात करते हैं पहले एंगल। एंगल क्या होते हैं? एंगल बेसिकली क्या है? जैसे कि ये वे है पीच, ओके, इसके ऊपर एक और लाइन है, यहाँ पे दोनों लाइन ओवरलैप है। अब बेसिकली एंगल क्या होता है? एंगल इज रोटेशन अबाउट द एक्सिस। यहाँ पे क्या होगा? अगर मैं रोटेट करता हूँ यहाँ पे, दिस इज एंगल। एंगल का औसत कोई भी दो लाइन में खींच, ठीक है, जो ये एंगल बन एंगल से बारे स्टडी करते हैं। एंगल क्या होता है? एंगल है हमारे पास सबको एक लाइन से, एक लाइन ए बी, ओके। अब ए बी के ऊपर एक और लाइन है ए सी, ये दोनों ऐसे कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर से ए सी लाइन को ऐसे ओपन करता है, ऐसे रोटेट करता हूँ, ए सी को मैंने यहाँ से यहाँ दिया, तो इसके ऊपर इस लाइन मिलता है। ए बी के ऊपर ए सी का एक इंक्लिनेशन है, लाइन अबाउट इज दैट, इसी अबाउट क्या बोलते हैं? एंगल। इसे हम angle is the pressure, is the amount of rotation performed from the initial side to the terminal side. Initial side हमारी होगी AB और terminal side होगी AC। इन दोनों में जो रोटेट ये लाइन दिखना, the rotate that is the angle। अगर सपोज करो मैं इसको यहाँ पे वैसे निकल दूँ, this is the angle, ओके। अगर मैं यहाँ तो ये एंगल हो जाएगा। तो एंगल को हम अल्फा, बीटा, थीटा, फाई सब लेटर से डिनोट करते हैं। अब एंगल की बात आगे करते हैं। अगर इसका रोटेशन करते हैं, अगर सपोज के पास ए और बी वापस से इक्वल साइड, इसके ऊपर पॉइंट है, अब मैं इस ए सी लाइन को ओपन करता हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, एंटी होता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे तो रोटेशन इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव। इसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एंगल। अगर हम यही रोटेशन क्लॉकवाइज से, ये हो गया और बाद में आपकी बात सपोज बी वाली लाइन को रोटेट करता हूँ इस एक्सिस के अलग ऐसे लाइन की बात रोटेशन इस तरीके यहाँ पे जो एंगल हम से नेगेटिव एंगल से क्या बोलेंगे? नेगेटिव एंगल। ये होगा हमारा पॉजिटिव एंगल। अगर हमारा क्लॉकवाइज हो रहा है और क्लॉकवाइज हो रहा है तो उसे बोलते हैं नेगेटिव एंगल। इसके बाद करते हैं हम क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? अभी हमने पढ़ा एंगल्स के, जब हम एंगल की बात करें तो ये लाइन को ऐसे रोटेट करते हैं, तो इसको हमने क्या दिया? रोटेट किया है क्लॉकवाइज, और रोटेट करते हुए हम वापस से इसी पर लाइन का आ जाता है,
पॉइंट बनाए कितना होता है 360 डिग्री। अगर मैं 360 को 360 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो मेरा जो पार्ट है वो कितना होगा। ओके, ऐसे ही हम पार्टिकल्स में क्या करते हैं, टोटल सर्कल है उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि हमारी मेजरमेंट इजी कैलकुलेशन करें। यहाँ पे हम क्या किया है, 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया है तो हर एक पार्ट में 90 एंगल आ रहा है। तो डेवलपमेंट में हम राइट एंगल करते हैं, ये भी हम मानेंगे तो यहाँ पे एंगल कितना रहेगा 90। ये एंगल देंगे और स्टार्टिंग की बात करें यहाँ पे यहाँ पे हम और फिर ये हो जाएगा 270 कहाँ से 360। टोटल एंगल 360 का नाम उसको अपने 4 पार्ट पे डिवाइड कर दिया है और हर एक पार्ट में 1 डिग्री का एंगल है। तो ये हमारे पास क्या हो गए 4 कोऑर्डिनेट्स करते हैं। इसको हमने नाम दिया फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ। ये हमारे पास क्या है 4 कोऑर्डिनेट्स है। तो हम कोई भी एंगल को स्लाइस कर सकते हैं इस कोऑर्डिनेट में वो लाइन है। अगर सक्सेस करें हमारे पास एक 230 डिग्री, अभी 30 डिग्री अगर फोर्थ से क्वाड्रेंट में लाई करेगा 230 डिग्री आएगा, 180 और 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट 192 डिग्री है, 192 अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर 92 डिग्री से कम 90 डिग्री हम सेकंड क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेंट्स में एंगल्स को स्पेसिफाई। इसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ एंगल में हम 3 सिस्टम पढ़ेंगे बेसिकली। पहला है हेक्साडेसिमल सिस्टम, इसे यूनिटी सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री को हमें 4 काट होगा। अगर मैं इसको एक पार्ट 90 डिग्री, इसको मैं 90 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, हर एक किसका कितना बनाएगा 1 डिग्री। ऐसे ही 1 को हम डिवाइड 60 पार्ट में, तो 1 की वैल्यू हमारी 60 मिनट्स में इक्वल हो जाती है। ओके, और 1 मिनट यहाँ पे 1 मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट की वैल्यू रहेगी 60 सेकंड। ये इसी सब यूनिट्स रहेगी जो हम क्वेश्चन में सोल्व करेंगे। तो 1 डिग्री कितना होता है 60 मिनट और 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकंड होते हैं। 60 सेकंड में हमने डिवाइड कर दिया। इसके बाद ये हेक्साडेसिमल सिस्टम, इसमें क्या होता है, ये ब्रांच से साइड जिसने बनाया था इसको ब्रांच सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या होता है ग्रेड सिस्टम, यहाँ पे एक लिक्विड को 100 ग्रेड में डिवाइड कर दिया, जैसे 60 में डिवाइड किया था इसमें 100 ग्रेड में डिवाइड कर दिया। तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 100 ग्रेड। उसके बाद 1 ग्रेड की वैल्यू क्या रहेगी हमारी 100 मिनट, 1 मिनट की वैल्यू 100 सेकंड। इस वाले सिस्टम का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे हमारे सिलेबस में, ये वाला सिस्टम सिस्टम ही सेकंड मिनट और सेकंड का यूज करेंगे। तीसरा सिस्टम है रेडियल और सर्कुलर सिस्टम, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस में है। तो रेडियल सिस्टम में क्या है, जैसे अभी हमने पढ़ा एक सर्कल में ये रेडियस है, ओके, और यहाँ से हम एंगल को ओपन करते हैं रोटेट करते हैं आगे, तो अब सर्कल यहाँ पे ऊपर जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है सर्कल करने जितना ये सारा जहाँ हमने ओपन किया है ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो हम किस एंगल को बोलेंगे 1 डिग्री। इसे क्या बोलेंगे, जब आर्क रेडियस का इक्वल हो उस कंडीशन में एंगल बन रहा है एंगल को बोलेंगे 1 रेडियन एंगल। इसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव, बीटा का फॉर्मूला होता है r बाय रेडियन। बीटा जो होता है यहाँ पे रेडियन फॉर्म में होता है r बाय रेडियन। अगर मैं r की बात करूँ, अगर कंप्लीट एंगल की बात करते हैं इस लाइन को रोटेट करते हुए हम वापस इसी के ऊपर जाते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया और वापस यहीं भी 360 डिग्री। पर अगर रेडियन की बात करें r को 2 पाई में और रेडियस क्या है r, तो हमारे 2 पाई तो 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री एंगल होता है। ये भी एक मेजरमेंट का ही तरीका है एंगल को मेजर करने का, रेडियन को। और दूसरा क्या है हमारा
जो इसमें हम मिनट और सेकंड्स में एंगल्स को पढ़ेंगे डिग्री, जो स्टैंडर्ड यूनिट से है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री।